जय श्री राम। आज हम नीट 2021 फिजिक्स पार्ट का कोड नंबर P3 है, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 200 वोल्ट ईच, दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। क्वेश्चन में है कि 27 ड्रॉप हैं जिसका साइज सेम है, मतलब रेडियस सेम है, और उस पर सबकी पोटेंशियल 200 वोल्ट है, और उसको कंबाइन करके जोड़ करके एक बड़ा ड्रॉप बनाया गया। तो उस बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा, ऑप्शन दिया है। तो अब हम सपोज करेंगे लेट स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप। स्मॉल ड्रॉप का रेडियस स्मॉल आर है, सो वॉल्यूम ऑफ इस स्मॉल ड्रॉप, तो इसलिए वॉल्यूम क्या होगा, उसका वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है ड्रॉप का 4πr³ हो जाएगा। तो अभी टोटल कितने हैं, टोटल 27 स्मॉल ड्रॉप्स हैं, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, 27 का मल्टीपल हो जाएगा 27 × 4πr³/3। अब सपोज करिए कि लेट कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप। बड़े वाले ड्रॉप का जो रेडियस है कैपिटल आर है, तो बड़े वाले ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप क्या होगा, 4πr³ हो जाएगा। अब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप जितना होगा उतना टोटल वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इक्वल टू क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल ड्रॉप्स। 27 स्मॉल ड्रॉप का जितना वॉल्यूम होगा उतना बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम होगा। तो अब हम फार्मूले में रखेंगे, तो 4πr³ इक्वल टू 27 × 4πr³, और कैंसिल हो जाएंगे टर्म। कैपिटल R³ इक्वल टू हो गया 27 × स्मॉल r³, तो हो गया कैपिटल R³ की वैल्यू क्या होगा, 27 × स्मॉल r³ होल पावर 1/3 क्यूब रूट, मतलब तो क्यूब रूट निकालोगे तो स्मॉल r³ का क्यूब रूट r हो जाएगा, और 27 का 3 हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप कैपिटल R इक्वल टू 3 × स्मॉल r हो जाएगा। तो अब देखिए पोटेंशियल ऑफ इच ड्रॉप, प्रत्येक पे पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल का फार्मूला यूज करेंगे 1/4πr∈Q/r। तो ये वैल्यू है 200। तो एक पे चार्ज कितना होगा, सो चार्ज ऑन इच स्मॉल ड्रॉप पे कितना होगा, 200 × 4πε स्मॉल r। अब अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन रूल ये होता है कि टोटल चार्ज कंजर्व होता है, तो टोटल चार्ज ऑफ 27 स्मॉल ड्रॉप्स कितना होगा, इक्वल टू चार्ज ऑफ बिगर ड्रॉप होगा। तो 27 Q इक्वल टू कैपिटल Q, और कैपिटल Q क्या है, चार्ज ऑफ बिगर ड्रॉप पे चार्ज है। तो हम वैल्यू इसको पुटअप करेंगे, तो Q इक्वल टू हो गया 27 × 200 × 4πε r आ गया। तो पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप V इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε कैपिटल Q/r। वैल्यू पुटअप करेंगे 1/4πε × 27 × 200 × 4πε/3r। तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो बचा V इक्वल टू 27 × 200/3। तो यह आ गया 1800 वोल्ट। तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट है, जबकि ऑप्शन 1 भी करेक्ट एक्चुअली है नहीं, ऑप्शन 1 को करेक्ट माना जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेमी फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेमी। इफ द प्लेन मिरर आर वर परपेंडिकुलर to the principal axis of the lens and the distance 40 cm from it, the final image would be formed at a distance। फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, इसमें क्या है, एक प्लेन मिरर है और एक कॉन्वेक्स लेंस है, और प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के बीच का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, और एक इमेज है जो कॉन्वेक्स लेंस से 60 सेंटीमीटर पे पॉइंट है। अब उसका इमेज बताना है हमें। अब देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम को दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है, पहला 27 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर, इट वुड बी द वर्चुअल होगा। सेकेंड है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, इट वुड बी रियल इमेज होगा। तीसरा है 30 सेमी फ्रॉम द लेंस, इट वुड बी द रियल इमेज।
इसके बाद 4 है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर, इट वुड बी द वर्चुअल। अभी देखो इसमें जो कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है, पहले प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट हो गया। देखिए प्लेन मिरर पे एक ऑब्जेक्ट ओ है, तो ऑब्जेक्ट ओ से एक रे इंसिडेंट होगा मेकिंग एंगल आई नॉर्मल से, और रिफ्लेक्ट होता है एंगल आर पे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है आई इक्वल टू आर। यहाँ पे आई है, आई से हम देखते हैं। फिर क्या करेंगे, जो रिफ्लेक्टेड रे होता है उसको पीछे की साइड में प्रोसीड बैकवर्ड साइड पीछे की तरफ ले जाएंगे, और एक रे ओ से इंसिडेंट होगा परपेंडिकुलर टू द मिरर, मिरर से परपेंडिकुलर होता है, तो रिफ्लेक्ट भी सेम पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अब क्या है, जब उस रे को पीछे की तरफ आई पे मिलता है, दोनों पॉइंट को आगे पीछे की तरफ खींचेंगे तो आई पे मिलेगा, तो आई पे क्या होता है, इमेज बनता है। अब देखो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है रिफ्लेक्टिंग फेस पे है, इसलिए वो पॉजिटिव होगा, और इमेज का पोजीशन जो है रिफ्लेक्टिंग फेस की तरफ नहीं है, इसलिए इमेज नेगेटिव होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज पॉजिटिव होगा बिकॉज द ऑब्जेक्ट पॉइंट्स इज ऑन द इनकमिंग साइड ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इनकमिंग साइड पे इसमें पॉजिटिव होता है, और इमेज वी इज नेगेटिव बिकॉज इमेज पॉइंट आई इज नॉट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, लेफ्ट साइड में नहीं, मतलब इनकमिंग रिफ्लेक्टिंग साइड पे नहीं है, इसलिए इमेज नेगेटिव होता है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट यूज करोगे देखिए इस डायग्राम में, अब पॉइंट ओ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसके लेंथ से डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है और 40 सेंटीमीटर है। अब क्या होगा, यहाँ से देखिए रे डायग्राम हमने बना दिया है। ओ से थ्री रेज हैं, एक एक्सिस से पास होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से, दूसरा जो है 2 रे पास हो रहे हैं। अब दोनों रे क्या होंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन करके मिरर पे इंसिडेंट हो गया, और मिरर से जो है रिफ्लेक्ट होकर I1 पे बनेंगे। और I1 पे बनेंगे तो I1 पे क्या होगा, अब I1 पे जो इमेज बनता है वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का। अब अगर रे को पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो हमें आई पे मिलता है, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, उसको पीछे की तरफ ले जाओगे तो हमें जो है रे आई पे मिलता है। तो आई पे क्या होगा, उसका इमेज बनेगा। तो इमेज क्या है, मिरर के पीछे बनता है, इसलिए वर्चुअल होगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ द, पहले एक बार लेंस यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ लेंस क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस है, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस। अब u इक्वल टू क्या है, देखिए लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में, इनकमिंग साइड में जहाँ से रे आता है उस पर नेगेटिव लिया जाता है, और लेंस के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव, मतलब एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव और एक्स डैश पे नेगेटिव लिया जाता है। तो u की वैल्यू जो है लेंस से लेफ्ट में है, प्रिंसिपल एक्सिस के लेफ्ट से, सेंटर जो है सेंटर ऑफ द लेंस से, तो -60 हो जाए, और f दिया है 30 सेंटीमीटर, तो हम वैल्यू रख देंगे। तो 1/30 इक्वल टू 1/v माइनस 1/-u, तो हो गया 1/v माइनस 1/-60, तो हो गया 1/v प्लस 1/60। तो 1/v की वैल्यू क्या होगा, 1/30 माइनस 1/60, तो हो गया 2 माइनस 1/60 1/60। मतलब इमेज जो है अपना 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अगर प्लेन मिरर नहीं होता, प्लेन मिरर नहीं है तो 60 सेंटीमीटर बनता। अब प्लेन मिरर के और लेंस के बीच का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, मतलब इमेज अपना जो है 20 सेंटीमीटर, मिरर से 20 सेंटीमीटर पे बनेगा। तो अभी देखो, सो इमेज इज फॉर्म टू द राइट ऑफ द लेंस। इमेज कहाँ पे बनेगा, राइट ऑफ द लेंस के राइट पे बनेगा ऑफ द लेंस। व्हेन द प्लेन मिरर इज नॉट प्रेजेंट, जब प्लेन मिरर नहीं रहता तो राइट में बनता है, लेकिन बट व्हेन प्लेन मिरर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर द प्रिंसिपल एक्सिस, जब हम प्लेन मिरर को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रख देते हैं तब क्या होगा, द रेज कमिंग फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस फॉल ऑन द प्लेन मिरर। जो रेज कॉन्वेक्स लेंस से आते हैं वो प्लेन मिरर पे गिरेंगे, और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होंगे,
और रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट द पॉइंट I1 ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। और जो रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट I1 पे मिलते हैं। अब द इमेज I1 एक्ट एज द सोर्स फॉर द मिरर। अब जो इमेज I1 है वो क्या करेगा, सोर्स, मिरर के लिए सोर्स का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तब क्या होगा, द मिरर फॉर्म्स एन इमेज I ऑफ द सोर्स I1। इमेज जो है, मिरर जो है I1 का एक इमेज I बनाएगा, और इमेज I इज़ वर्चुअल होगा बिकॉज नो रेज एक्चुअली कम फ्रॉम इट। वर्चुअल इसलिए होगा क्योंकि अगर वर्चुअल इमेज पे क्या होता है, ओनली इट ये अपीयर होता है कि रेज आर कमिंग फ्रॉम वर्चुअल इमेज से रे सिर्फ अपने को ऐसा दिखता है कि वहाँ से आ रहा है, जबकि वहाँ पे वो फिजिकली नहीं जाता। तो वर्चुअल इमेज नो रेज एक्चुअली कम फ्रॉम इट फॉर मिरर इक्वेशन। अब क्या दूसरा अगर मिरर इक्वेशन हम यूज करते हैं तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इस केस में क्या होता है, मिरर का फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है और u की वैल्यू OI1 है, तो 1/∞ 1/v प्लस 1/OI1। तो 1/v इक्वल टू माइनस 1/OIN, तो v इक्वल टू माइनस OIN हो गया। और v इक्वल टू कितना है, v 20 सेंटीमीटर था, तो OI1 इक्वल टू माइनस v है, तो v इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर पे बनेगा। v की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से OI1 इक्वल टू माइनस v होगा, और v की वैल्यू है अपना माइनस 20 सेंटीमीटर। तो OI1 की वैल्यू हम 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब OI1 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर ये है, तो उतना पीछे जितने डिस्टेंस पे मिरर से जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतना डिस्टेंस पीछे जो है इमेज बनता है। मिरर की प्रॉपर्टी में जितने डिस्टेंस पे मिरर से इमेज बनता है, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट उतना पीछे जो है इमेज बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी v इक्वल टू k इंटू v, k इज लेस दैन 1 फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ है, v इसके वेलोसिटी है। तो मैक्सिमम हाइट अबव द सरफेस रीच बाय द पार्टिकल मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v इक्वल टू k इंटू v बाई c है। अब लेट एट हाइट h वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v डैश, हमने सपोज किया कि अर्थ सरफेस से अगर h हाइट वे वेलोसिटी v डैश है तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट द अर्थ पे जितना एनर्जी होगा उतना एनर्जी होगा टोटल एनर्जी एट द हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो अर्थ से वो v वेलोसिटी से फेंका जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगा। और उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस जी MEM/r होगा। m क्या है, m बेसी क्या होता है, मास ऑफ अर्थ है। m क्या है, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल है। ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि वो अट्रैक्ट है, बाउंडेड बाय द अर्थ अट्रैक्शन फोर्स, अर्थ अट्रैक्शन फोर्स से बधा हुआ है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है। तो हाफ mv² माइनस जी m बेसी इंटू m/R, कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, इक्वल टू 1। अब अगर h हाइट पे पहुंच जाता है तो उस समय उसका वेलोसिटी फाइनल v डैश सपोज के, तो mv'² माइनस जी m बेस e इंटू m/R प्लस h। यहाँ पे h ऊंचाई पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जी m e इंटू m/R प्लस h होगा। तो मैक्सिमम हाइट पे अगर पहुँचता है तो स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल h, उस कंडीशन में v डैश क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो m क्या है, मास ऑफ द अर्थ है, r क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे, तो हाफ mv² माइनस जी m बेसी इंटू m/R इक्वल टू माइनस जी m बेसी m/R प्लस कैपिटल h हो गया। अब ये आ गया v² m कैंसिल v² माइनस जी कैपिटल जी
कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, तो माइनस जी एम बे सी अपॉन आर इक्वल टू माइनस जी एम बे सी अपॉन आर प्लस एच। और वी स्क्वायर टू क्या हो गया, माइनस जी एम ई बेस आर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे तो वी स्क्वायर टू इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर माइनस जी एम बेस ई अपॉन आर प्लस एच। तो हो गया, वी की वैल्यू दिया है के स्क्वायर, वी इक्वल टू के वी बे सी था तो के स्क्वायर वी बे सी स्क्वायर पॉइंट टू इक्वल टू जी एम बे सी कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1/r माइनस 1/r प्लस एच। और इसके वेलोसिटी की वैल्यू क्या होता है, वी स्क्वायर बे सी टू इंटू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर, ये वैल्यू रख देंगे तो हो गया के स्क्वायर अपॉन टू इंटू टू कैपिटल जी एम बे सी अपॉन आर इक्वल टू जी कैपिटल जी एम बे सी ब्रैकेट में आर सॉल्व करेंगे, आर प्लस एच माइनस आर अपॉन आर इंटू ब्रैकेट में आर प्लस कैपिटल एच, तो ब्रैकेट क्लोज हो गया। और दोनों साइड से जी एम ई कट जाता है तो बचता है के स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एच अपॉन आर इंटू ब्रैकेट में आर प्लस एच। और के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, आर का मल्टीपल कर दोगे तो एच आर हो जाएगा डिवाइड बाई आर प्लस एच, तो बचेगा के स्क्वायर इक्वल टू एच प्लस एच अपॉन आर प्लस एच आ जाएगा। अब हम इसको फिर सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो के स्क्वायर इंटू आर प्लस एच हो जाएगा इक्वल टू एच हो, और इसको हम ओपन करेंगे ब्रैकेट को, के स्क्वायर आर प्लस के स्क्वायर एच इक्वल टू एच हो गया। और के स्क्वायर आर इक्वल टू एच माइनस के स्क्वायर एच, तो आर एच माइनस के स्क्वायर एच इक्वल टू के स्क्वायर आर एच कॉमन ले लोगे 1 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर आर, और एच कैपिटल एच की वैल्यू हो जाएगा के स्क्वायर आर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोडक्ट एफ इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस बी नॉट के कैप, फार क्यू इक्वल टू 1 है एंड वेलोसिटी वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप एंड वेक्टर एफ इक्वल टू 4 से 4 आई कैप माइनस 20 जे कैप प्लस 12 के कैप। व्हाट विल बी द कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर बी के लिए कंप्लीट एक्सप्रेशन देखना है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो वेक्टर एफ इक्वल टू वेक्टर वी क्रॉस क्यू की वैल्यू 1 था, मतलब ये जो है लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल है। जब कोई चार्ज पार्टिकल क्यू वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स वर्क करता है जिसको हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं, या इसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। मैग्नेटिक फोर्स काम वर्क नहीं करता, ये सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है। तो क्यू इक्वल टू 1 रख दिए, तो एफ इक्वल टू 2 आई कैप, वी की वैल्यू है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप क्रॉस वी आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस बी नॉट के कैप। अब जो है इसमें हम इसको सॉल्व कर देंगे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मेथड से, आई कैप जे कैप के कैप 2 इंटू 4 6 बी वी नॉट, फिर इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को, आई कैप आ गया, आई कैप फर्स्ट रो में आई कैप, तो आई कैप के रो एंड कॉलम को छोड़ देते हैं। उसके बाद तो बचा क्या 4 इंटू 4 वी नॉट माइनस 6 बी। इसके बाद जे का नेगेटिव होता है लेकिन हम यहाँ सिंबल प्लस सिंबल साइन लिए हैं तो जे कैप हो गया। अब उस रो एंड कॉलम को छोड़ के अब डायरेक्ट थोड़ा मल्टीप्लाई कर देंगे 6 में इंटू बी का माइनस 2 इंटू बी नॉट प्लस के कैप आ गया। के कैप का जो रो एंड कॉलम को छोड़ देंगे तो बचेगा 2 इंटू बी माइनस 4 इंटू बी। तो फोर्स की वैल्यू या फिर इक्वल टू क्या हो गया 4 बी नॉट माइनस 6 बी आई कैप प्लस 6 बी माइनस 2 बी नॉट जे कैप माइनस 2 बी के कैप। अब फोर्स की वैल्यू दिया है या फिर इक्वल टू 4 आई कैप माइनस 20 जे कैप प्लस 12 कैप। तो वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा 4 आई कैप माइनस 20 जे कैप प्लस 12 कैप इक्वल टू 4 बी नॉट माइनस 6 बी ब्रैकेट क्लोज आई कैप प्लस ब्रैकेट 6 बी माइनस 2 बी नॉट ब्रैकेट क्लोज जे कैप माइनस
टू बी के कैप। अब कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के कैप ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड से आई जे के कैप के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो आई कैप का कोएफिशिएंट इधर 4 है, यहाँ पे 4 बी नॉट माइनस 6 भी है, तो 4 बी नॉट माइनस 6 बी इक्वल टू 4। और जे कैप कोएफिशिएंट यहाँ पे 6 बी माइनस 2 बी नॉट और यहाँ माइनस 20 है, 2 हो गए। और तीसरा क्या है, माइनस 2 बी इक्वल टू 12 हो गया, तो यहाँ से बी की वैल्यू माइनस 6 आ जाता है। अब पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1 में हम रख देंगे, तो क्या होगा 4 बी नॉट माइनस 6 इंटू माइनस 6 इक्वल टू 4, और 4 बी नॉट प्लस माइनस 6 इंटू माइनस 6 36 हो जाता है, इक्वल टू 4 बी नॉट प्लस 36 इक्वल टू 4, और 4 बी नॉट इक्वल टू 4 माइनस 36 हो गया, ये हो गया माइनस 32, और बी नॉट इक्वल टू क्या होगा माइनस 32 माइनस 8 हो गया। सो बी की वैल्यू क्या होगा, बी आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस बी नॉट के कैप, बी और बी नॉट की वैल्यू रख देंगे, तो आ गया माइनस 6 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 8 के कैप। तो इसका करेक्ट आंसर 3 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Two conducting circular loops of radii R1 and R2 are placed in the same plane with their centers coincide. If R1 is greater than R2, the mutual inductance M between them will be directly proportional निकालना है। अब देखिए हमने दो रिंग लिया, दो सर्कुलर रिंग है, करंट फ्लो हो रहा है, पहले ए और बी रिंग है जिसमें आई पे ए रिंग में करंट फ्लो हो रहा है I1 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो इसमें से मैग्नेटिक प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मतलब एक टैच द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बन जाता है। तो जिस फेस पे देखने पर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होता है तो वो जो है नॉर्थ पोल बनता है, और जिस फेस को देखने पे अगर करंट जो है क्लॉकवाइज फ्लो होता है तो साउथ पोल बनता है। तो इसमें से देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, मतलब कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऊपर की तरफ जाएंगे। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमने दिखा दिया है B1 इधर B1। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी है, ये डिपेंड्स करता है ऑन द साइज शेप्स एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ द टू लूप्स। दो लूप्स के बीच में लूप्स के साइज, लूप्स के शेप और रिलेटिव पोजीशन पर डिपेंड करता है। तब यहाँ पे फ्लक्स थ्रू लूप बी से कितने फ्लक्स आएंगे, तो डी फाई इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द लूप ए। तो B1 वेक्टर B1 डॉट वेक्टर DS2 क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द लूप बी का सरफेस एरिया है, तो इसकी वैल्यू क्या है पाई R2 स्क्वायर। R2 क्या है, रेडियस ऑफ लूप बी है। अब B1 लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगा वो क्या होगा, अगर किसी लूप में करंट I1 फ्लो हो रहा है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो होगा B1 इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1 होता है। मैग्नेटिक प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द लूप, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लूप ए ये है, R1 रेडियस ऑफ द लूप ऑफ ए है। तो वैल्यू हम पुटअप करेंगे तो फाई की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1 इंटू पाई R2 स्क्वायर। I1 क्या है, करंट फ्लोइंग इन द लूप ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वैल्यू क्या आ गया फाई इक्वल टू म्यू नॉट I1 पाई अपॉन 2 R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। तो यहाँ पे अब क्या होगा, सिंस म्यूचुअल इंडक्टेंस फाई की वैल्यू क्या होगा M इंटू I1, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस इन द लूप बी इक्वल टू M इंटू I1, M म्यूचुअल इंडक्टेंस, I1 क्या है करंट फ्लोइंग इन द लूप ए। तो M I1 की वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट I1 पाई अपॉन 2 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1। तो कंपेयर करेंगे तो M की वैल्यू क्या होगा, म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2R1, और M प्रोपोर्शनल टू क्या होगा R2 स्क्वायर अपॉन R1। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आपने हमें सुना, इसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। जय हिंद, जय भारत। चलो।